राधे राधे। अगर आप अपनी लाइफ अपने किसी प्रिंसिपल्स पे चलाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करके ही आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहे हैं और हमेशा जीवन ऐसे ही बिताना चाहते हैं, तो भगवान भी हो सकता है बहुत बार आपकी परीक्षा ले कि आप अपने उन अच्छे प्रिंसिपल्स पर टिके रहते हैं या नहीं। आपको कुछ प्रलोभन दिखाएं। समझदारी इसी में होगी कि उन प्रिंसिपल्स पर आप उन मुश्किल वक्त में भी टिके ही रहे। प्रलोभन में फंसे तो इतने साल की मेहनत के जो प्रिंसिपल्स आपने बनाए थे वो भी वेस्ट हो जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसी बात को बहुत जोर देकर पुख्ता कर आई है ये प्यारी सी कहानी। ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक नौजवान सा दिखने वाला व्यक्ति काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। वहीं पे उसे जब वो घूम रहा था तो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी दिखता है जिसकी कमर भी झुकी हुई थी और उसकी कमर पे, झुकी हुई कमर पे 3 गठरियां थी। वह बूढ़ा आदमी इस नौजवान को कहता है कि बेटा, यहाँ आसपास कहीं कोई मजदूर मिलेगा? तो वो नौजवान आदमी कहता है कि बताइए क्या काम है, मैं ही मजदूरी कर लूँगा। तो बूढ़ा दिखने वाला आदमी कहता है कि भाई, ये मुझे रामगढ़ तक जाना है, रास्ता थोड़ा लंबा है, ये 3 गठरियाँ हैं, 2 मैं उठा लूँगा, 1 गठरी अगर तुम उठा लो और रामगढ़ पहुँचा दो तो मैं तुम्हें 2 रुपये दूँगा। नौजवान व्यक्ति कहता है कि बाबा, आप इतने बूढ़े हैं, इतनी मुश्किल से इतना लंबा रास्ता तय करेंगे, अगर आप मुझे ये 2 रुपये भी ना दें तो भी मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। तो बाबा बोलते नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगा, मैं फ्री में कोई काम नहीं कराता, मैं 2 रुपये तुम्हें इसकी मजदूरी दूंगा अगर तुम इसे रामगढ़ पहुँचा दो। 2 तो मैं उठा लूँगा, 1 तुम उठा लो। नौजवान बोलता है कि ठीक है, पहुँचा देता हूँ। वो और बाबा धीरे धीरे चलने लगे। अब काफ़ी दूर चलकर एक नदी आई तो नौजवान नदी में उतर गया एक गठरी लेकर, और बाबा नदी के बाहर ही खड़े रहे। तो नौजवान बोलता है, अरे बाबा क्या हुआ, आओ नदी पार करें। तो बाबा बोलते हैं कि भाई, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, नदी में पैर वैर फिसल गया, ये है 2 गठरियाँ, तो देखो दिक्कत की बात है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो नौजवान कहता है कि आप ये 1 गठरी मुझे दे दो, मैं पार कर लूँगा। बोले कि ठीक है, इस 1 गठरी का मैं तुम्हें 1 रुपया और एक्स्ट्रा दूंगा, पर एक मुश्किल की बात है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, कहीं तुम वो सिक्के लेके पार हो गए तो। नौजवान व्यक्ति कहता है कि बाबा, मैं पहले एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था, वह सेठ उनके यहाँ मुनीम का काम करता था। वह सेठ मुझे हिसाब में हेरफेर कर कर उसकी जो कस्टमर्स थे उन्हें ठगने के लिए कहता था, पर मैंने इसके लिए साफ मना कर दिया और अपनी नौकरी छोड़कर आ गया। बहुत मुश्किल से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आप मुझ पर विश्वास रख सकते हो, चाहे आपकी गठरी चांदी की हो तो भी मैं इसे नहीं चुराऊँगा। मैं आपके जो भी आपका गंतव्य है वो रामगढ़, वहाँ पे इसे पहुँचा दूँगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर चांदी की गठरी मुझे दे दो। अब बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है भाई, ले लो, ध्यान से चलना, साथ साथ ही चलना। नौजवान ने वो चांदी की गठरी ले ली। अब जब चांदी के सिक्के की गठरी उसके पास आ जाती है तो वे सोचता है कि चांदी के सिक्के, अगर मैं इसको चुरा के भाग भी जाता हूँ तो ये बूढ़ा आदमी कब तक तो मेरे पीछे आएगा, पर चांदी के सिक्के के लिए मैं अपनी लाइफ के प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ करूं और ये चांदी के सिक्के कुछ ही टाइम में ख़त्म हो जाएंगे, क्या मतलब है, छोड़ो, अपन तो इनके साथ ही चलते हैं। आगे पहुँचे तो एक बहुत बड़ा पहाड़ था। रामगढ़ में इस पहाड़ को पार करके उतर के दूसरी तरफ जाना था। बूढ़ा आदमी फिर रुक गया। नौजवान ने कहा, क्या हुआ बाबा, अब क्यों रुक गए, आगे तो बढ़ो। तो बाबा ने कहा कि भाई, ये पहाड़ की चढ़ाई है बड़ी मुश्किल,
इस चढ़ाई में मैं बूढ़ा आदमी कैसे चल पाऊंगा, और फिर ये गठरी। तो नौजवान ने कहा कि बाबा ये गठरी मुझे दे दो, मैं नहीं चलता हूँ। बोले नहीं भाई, तुझे पता है इसमें सोने के सिक्के हैं, इतनी कीमती गठरी मैं तुझे दे ही नहीं सकता। ये बात सुन के नौजवान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा सोने की गठरी। बाबा ने कहा कि देख, ये गठरी मैं तुझे दे भी देता हूँ, तू उतर कर अगर भाग गया तो मैं तेरे पीछे भी नहीं दौड़ सकता, क्या जानूँ तू कहाँ जाएगा, मैं ये गठरी तुझे नहीं दे सकता। नौजवान कहता है कि बाबा आप ये गठरी बेझिझक होकर मुझे दे सकते हो, आपने पहले चांदी की गठरी भी दी थी, वो भी कम कीमती नहीं थी, मैं आपके साथ चल ही रहा हूँ उसे लेकर, आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर ये सोने की गठरी मुझे दे दो। रास्ते में चलते चलते बाबा ने उसे कहा कि भाई तू थोड़ा जल्दी चल सकता है, पर मैं इतनी चढ़ाई जल्दी नहीं चढ़ूँगा, मैं धीरे धीरे ही चढ़ूँगा। तो तू चढ़ के जब उतर जाएगा और मैं पीछे ना आ रहा हूँ तो थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करना, मैं जब तक वहाँ आऊँगा उसके बाद ये गठरियाँ मुझे सौंपना, अपनी मजदूरी लेना, फिर कहीं जाना। आदमी चलते चलते सोचता है कि ये बाबा कौन सा मेरे पीछे आने वाले हैं, सोने के सिक्कों की गठरी तो कितनी कीमती है, अगर घर लेकर जाऊंगा तो मेरे वारे न्यारे ही हो जाएंगे, पूरे जीवन बैठ के आनंद से खाऊंगा। और इसी लालच से इस ईमानदार आदमी ने भी सोचा कि भैया बाबा आने वाले नहीं है, फटाफट से भाग लो। पहाड़ से उतरते फटाफट फटाफट अपने घर को भागा, जाकर पत्नी को बताया सारा कि कितनी कितनी वो गठरियाँ लेकर आया है। जैसे ही दोनों ने ललचाई आंखों से गठरियों को खोल कर देखा तो पता चला कि वो तो सिर्फ मिट्टी के ढेले थे जो सिक्के की शेप में चल रहे थे उसके साथ। वजन पूरा था पर उसमें कोई सोने चांदी नहीं थे। साथ में ही उसमें एक चिट्ठी भी थी और उसमें लिखा था कि ये जो बाबा हैं, ये बाबा नहीं इस नगर के राजा हैं और वो अपने राजकोष को संभालने के लिए मंत्री ढूंढ रहे थे। अगर तुम ईमानदार होते तो तुम्हें बहुत इज्जत से वो मंत्री पद सौंपा जाता, परंतु तुम तो बेईमान निकले और तुम्हें सबसे हाथ धोना पड़ा। ये नौजवान बड़ा दुखी हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी में अपने प्रिंसिपल्स पर अड़ा रहा, पर ये एंड में जाकर जो मैंने प्रिंसिपल्स अपने छोड़ दिए तो इतना बड़ा कीमती पद जो मुझे मिलता, मान सम्मान विद सैलरी सब कुछ, वो मेरे हाथ से चला गया। ऐसे ही मौके भगवान भी आपको बहुत बार देंगे और बहुत बार आपकी परीक्षा भी लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं और कब भगवान का मन भरता है आपको छप्पड़ फाड़ के देने का। उस मौके का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स से ही मान सम्मान मिल सकता है। पैसे आप कैसे भी कमा लेंगे पर टिकेंगे वो प्रिंसिपल्स से ही। राधे राधे।